सैम्पल स्पेस से। तो सैम्पल स्पेस में क्या होता है एक्चुअली, जितने तुम्हारे आउटकम्स है, जो भी आउटकम्स हमने अभी तक देखे, सैम्पल स्पेस ये भी नेक्स्ट टॉपिक है। तो सैम्पल स्पेस में क्या होता है कि अगर हम ये वाला ले लें, कॉइन इज टॉस, एक कॉइन हमने टॉस किया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आता है। देखो सैम्पल स्पेस मतलब उसके पॉसिबिलिटीज जो जो गिरेगा, हेड एक गिर सकता है या फिर टेल गिरेगा, इसके अलावा दूसरा तो कुछ है नहीं। तो इसमें के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे वो यहाँ लिखना है, मतलब वो आता है एन ऑफ एस, ऐसा डिनोट करते हैं हम लोग, एन ऑफ एस। इसमें 2 एलिमेंट है तो ये 2 आएगा। ठीक है, ये 2 कैसे आया वो भी मैं बताऊँगा। देखो ये दोनों कितना है पॉसिबिलिटीज़, देखो एक कॉइन का अगर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और कितने कॉइन है ये, एक, तो इसका पावर 1 आएगा, तो 2 आएगा 2, तो इसलिए 2 एलिमेंट रहेंगे। अब ऐसे ही हम अगर दूसरा एग्जांपल है कि 2 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस, आर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टॉस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आर ई है। ओके, तो 2 कॉइन अगर टॉस किए तो हमारा सैम्पल स्पेस देखो क्या आएगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगा वो हमको लिखना है। तो क्या हो सकता है, देखो सिंपल सी भाषा में ही लिखो, हेड हेड गिर जाए, दोनों हेड, दोनों टी गिर जाए, दोनों टेल, या फिर एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या फिर एक टेल आएगा और दूसरा आएगा हेड। तो ऐसा 4 पॉसिबिलिटीज़ है। फिर से एक बार बता रहा हूँ ये कैसे आया। देखो कॉइन के 2 पॉसिबिलिटीज़ है इसलिए 2 यहाँ लिख रहा हूँ। उसका पावर क्या आएगा, देखो पावर कितने कॉइन लिए, 2, तो इसका पावर 2 आएगा। तो 2 का पावर 2 किया तो ये आएगा 4। तो एन ऑफ एस में तुम्हारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने रहेंगे, 4। तो देखो 4 रहेंगे, 1 2 3 4। सिमिलर वे हम लोग 3 टर्म्स का भी ले सकते हैं। उसके पहले मैं ये ऊपर का देखो क्या लिख रहा हूँ, ये कॉइन मतलब ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स, इधर आता है ये है तुम्हारा सैम्पल स्पेस, और ये जो है तुम्हारी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स रहेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है वो यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर 2 कॉइन तक तो हो गया, अभी 3 कॉइन ले रहा हूँ। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, ये सब एक साथ टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन्स एक साथ फेंक रहे हैं। सो टॉस साइमल्टेनियसली, कुछ बुक में ऐसा साइमल्टेनियसली रहेगा, ये एग्जांपल वैसे ही है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीनों कॉइन हम एक साथ टॉस कर रहे हैं। अब देखो इसका सैम्पल स्पेस यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं इधर एस स्टार्ट करूँ, एस इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस, तो इसमें एलिमेंट देखो कैसे आएगी। अब 3 कॉइन्स है तो इधर पहले क्या करो, तीनों हेड लिख लो, तीनों हेड, फिर तीनों टेल लिख लो। अब 2 हेड एक टेल, फिर 2 टेल एक हेड। अब क्या रहा, एक बीच में ले लो, टी बीच में ले लिया तो इधर हेड हेड आएगा, फिर एच बीच में ले लो तो टी आएगा। अब कितने एलिमेंट रहे वो चेक करना है, तो क्या करो फिर से जैसे ये फाइंड आउट किया था, टोटल पॉसिबिलिटी कॉइन का एग्जांपल है, टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी 2 है। पावर कितना आएगा, कितने बार तुमने 3 कॉइन्स और टॉस 3, तो इसका पावर 3 आएगा। टोटल एलिमेंट्स आएंगे 2 क्यूब मतलब कितना, 8। तो 8 एलिमेंट्स आना चाहिए, कितने, 1 2 3 4 5 6, तो अभी हमारे 2 रहे। मतलब क्या करो, अब ये जो 2 लिया था, 2 एच पहले लिया था, बाद में लो, मतलब क्या किया, टी इधर ले लिया, 2 एच इधर ले लिया। जैसे ये भी 2 टी हमने पहले लिया था, बाद में लो भी, तो यहाँ पर हेड एक आएगा, एक हेड आएगा, बाद में 2 टी ले लेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा सैम्पल स्पेस आएगा 3 कॉइन्स के लिए। अब सिमिलर, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाई का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं इधर लूँगा ए डाइस भी लिख सकते DIC, या डाई लिख सकते DIE, इज थ्रोन। अगर एक डाइस थ्रोन किया तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आता है, देखो सैम्पल स्पेस पॉसिबिलिटीज़, एक तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, या फिर 3 गिरेगा, या फिर 4
5 या फिर 6, इतने पॉसिबिलिटीज है, 7 तो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स है 6, तो एन ऑफ एस आएगा हमारा हाफ एस इज इक्वल्स टू 6। फिर से वही फॉर्मूला, टोटल पॉसिबिलिटी है 6, तो यहाँ पर 6 आएगा, और कितना डाइस तुमने फेंका है 1, तो इसका पावर 1 आएगा, तो एक टोटल एलिमेंट 6 6, तो ये इतना बराबर है। सिमिलरली अगर मैं 2 डाइस लेता हूँ, 2 डाइस लेता हूँ तो क्या आएगा, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस के लिए क्या आएगा तुम्हारा, सैंपल स्पेस आएगा एस इज, यहाँ पर क्या क्या आएगा देखो, 2 डाइस के लिए। अब देखो एक डाइस पे सपोज 1 गिरा, दूसरे पे भी 1 गिरा, एक पे 1 गिरा, दूसरे पे 2 गिरा। अब एक वेरी करो, एक रहने दो, 1 एज इट इज 3, 1 एज इट इज 4, 1 एज इट इज 5, तो इतना आया, और लास्ट में 1 एज इट इज 6। तो क्या किया, मैं पहला डाइस 1 1 रखा हूँ एज इट इज, दूसरा वेरी करते गए। फिर क्या होगा, दूसरा टाइम में दूसरे रो में क्या किया, 2 एज इट इज रखा, ये वाला वैल्यू किया, 1 2 गिरा, पहला वाला, दूसरे का 2, पहले का 2 ही गिरा सपोज, दूसरे का 3, पहले का 2 ही गिरा, दूसरे का 4, बाद में 2, 5, बाद में 2, 6। उसी तरह से अगर हम तीसरा रो लेंगे तो तीसरा रो भी सपोज 3, 1, 3, 2, 3, 3, फिर आएगा 3, 4, 3, 5, 3, 6। इसी तरह से 4 के लिए भी वही आएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। इसके बाद में 5 के लिए भी ऐसे ही, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6। लास्ट वाला 6, 1, पहले 6 गिरा, बाद में 1 गिरा, फिर 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। तो टोटल एलिमेंट्स फिर से यहाँ निकालेंगे हम लोग, कि टोटल एलिमेंट्स निकालने के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितना है, डाइस का ले रहे हैं तो एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर 6 आएगा, और कितने डाइस पे का तुमने एक टाइम 2, तो इसका पावर 2 आएगा, इसका पावर 2, तो 6 कितना आएगा, 36। तो यहाँ पर तुम्हारा ये क्लोज करने के बाद एन ऑफ एस आया है 36। ठीक है, अब ये 36 है। उसके बाद में सिमिलर वे ऐसा एग्जांपल अगर हम लेते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो इसमें तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसमें क्या आएगा तुम्हारा, ये जो डायमंड रहता है उसकी अलग सीरीज आएंगी, मतलब उसका एस, उसका दूरवी तिरवी, बाद में जैक, क्वीन एंड किंग। सिमिलर वे ये था तुम्हारा किसका, डायमंड का। मैं हार्ट के भी वैसे ही लिखूँगा, फिर हार्ट के भी वैसे ही एलिमेंट आएंगे, डायमंड लिखो, हार्ट ऐसा लिखो, HEART, डायमंड का पूरा डायमंड का स्पेलिंग, और ये पूरे एलिमेंट्स। वैसे ही हार्ट के भी एस आएगा हार्ट का, फिर दूरी आएगा, फिर तिरवी आएगा, फिर चौका आएगा, फिर से जैक, क्वीन एंड किंग। वैसे ही यहाँ पर किसका स्पेड का भी आएगा, उसके भी ये एलिमेंट्स आएंगे, एस 2 किंग, ये सब एलिमेंट्स आएंगे एज इट इज। वैसे स्पेड का भी वैसे एलिमेंट्स आएगा, एस एंड सो ऑन आपका तक किंग तक। कितने एलिमेंट्स है देखो, ये 13 आते हैं पूरे। ठीक है, एक का दूरी है 10 तक, और ये 3, 13, 13, 13, 26, और ये 26, मतलब ये आएगा 52 कार्ड्स। तो इधर एन ऑफ एस आएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 52। ओके, तो ये इसके 52। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा ये पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है। For a coin toss, twice is the same as that of 2 coins tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. मतलब क्या बोला है कि 2 coins में 2 coins
टॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली, और एक ही कॉइन को दो बार करना, वन कॉइन टॉस, वन कॉइन टॉस ट्वाइसली, दो टाइम उसको एक ही कॉइन को फेंकना और दो कॉइन को एक साथ फेंकना, ये दोनों भी एक ही है, ऐसा उसको बोलना है, ठीक है। सिमिलर वे, और दूसरा क्या बोल रहा है, सेम इज ट्रू फॉर तीन कॉइन्स के लिए भी है, मतलब थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली एंड एक ही कॉइन को, वन कॉइन टॉस थ्राइसली, तीन टाइम, ठीक है। अब सिमिलर वे इधर दूसरा पॉइंट क्या बोला है, द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड ट्वाइस इज द सेम एज टू डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब ये था कॉइन के लिए, वैसे ही तुम्हारा इसके लिए भी वैलिड रहेगा, बोला है किसके लिए, डाई के लिए, मतलब क्या, एक डाइस दो बार फेंकना और डाई रोल्ड मतलब थ्रोन, रोल्ड ट्वाइस, ये सेम है दो, टू डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली, समझ में आ गया शायद, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन समझना चाहिए। 85.2, तो इसमें का पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस राइट सैंपल स्पेस, यस हमको सैंपल स्पेस लिखना है, यस क्या रहेगा करके, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ यस, एन ऑफ यस लिखना है, मतलब दो चीज़ें लिखना है, एक हमको क्या करना है, पहले वाले का सॉल्यूशन, पहले सैंपल स्पेस लिखना है, फिर बाद में एन ऑफ यस लिखना है, सेकंड का भी वैसे ही, पहले एस लिखना है और उसका एन ऑफ एस लिखना है, कितने एलिमेंट है करके उसमें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन फेंका है और एक डाई फेंका है, तो सिंपल है, कॉइन में क्या क्या गिर सकता है ये पता होना चाहिए, हेड एंड टेल, और एक डाई में क्या क्या गिर सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले क्या बोला है देखो, वन कॉइन, तो हमारा ये जो हेड है ये सबके साथ जा सकता है, या फिर टेल सबके साथ जा सकता है, मतलब एक बार हेड गिरा फिर एक गिरा, फिर हेड गिरा टू गिरा, पहला हेड गिरा फिर थ्री गिरा, पहला हेड गिरा फिर फोर गिरा, मतलब क्या हो सकता है, एक तो हेड गिरेगा पहले इसमें, फिर इधर का एक गिरेगा, या फिर पहले टेल गिरेगा फिर इधर का कुछ तो भी गिरेगा, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो कॉम्बिनेशन देखो इस तरीके से आएगा, पहला आएगा हेड सबके साथ में, मतलब हेड गिरा और एक गिरा, या फिर हेड गिरेगा दो गिरेगा, या फिर हेड गिरेगा थ्री गिरेगा, या फिर हेड गिरेगा फोर गिरेगा, ठीक है। वैसे ही कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा एलिमेंट आएगा, एक तो हेड गिरेगा 5 गिर सकता है उसके साथ में, या अगला है हेड गिरेगा 6 गिर सकता है उसके साथ में, उसके अगला एलिमेंट क्या आएगा, हेड नहीं गिरा पहले टेल गिरा सपोज, तो टेल गिरेगा तो भी 1 गिर सकता है इधर से, टेल गिरेगा तो 2 भी गिर सकता है इधर से, टेल गिरा तो इधर से 3 भी गिर सकता है, टेल गिरा तो इधर से 4 भी गिर सकता है, इधर टेल इधर 5, इधर टेल इधर 6, तो ये टोटल इतना पॉसिबिलिटीज रहेगा, कितना, ये वाला 3 4 5 6, ये 6 और ये 6, तो टोटल कितना हो गया, टोटल पॉसिबिलिटीज हुआ हमारा 12, तो इसका एन ऑफ एस आएगा 12 एलिमेंट, तो ये है तुम्हारा एन ऑफ एस। सिमिलर में नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इसमें क्या दिया देखो सेकंड में, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5, हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 3 डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर हमको बनाना है, फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स, 3 डिजिट से तुम्हारे पास क्या क्या है देखो, 2 है 3 है और 5 है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले हम यहाँ पर यूनिट प्लेस पे पहले करते हैं क्या भरना है, तो बाद में हम लोग 10 प्लेस फिलअप करते हैं,
अब देखो यूनिट प्लेस पे फिलअप करने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स, 3 है टोटल, 3 एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर फिलअप करने के लिए, मतलब यहाँ पर फिलअप करने के लिए 3 एलिमेंट्स है। और इधर फिलअप करने के लिए जब यहाँ 3 चला गया यहाँ, तो हम लोग फिर से 3 यहाँ नहीं ले सकते, उसमें बोला है रिपीटिंग नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर है, और इधर भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेगा। अगर इधर 2 ले लिया तो इधर 2 नहीं ले सकते, मतलब क्या है इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहेगा। सो 2 3 6, टोटल एलिमेंट 6 आना चाहिए। तो क्या करो, सिंपली क्या करो, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हो देखो, 2 3, 23 ले लिया, इसको उल्टा कर दिया 32 ले लिया। फिर क्या करो 3 5 का ले लो, 3 5 लिया, 5 3 लिया। उसके बाद में फर्स्ट एंड लास्ट 2 5 एंड 5 2, बस इतना ही आएगा। लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए समझना ज़रूरी है कि 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये रहेगा एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस आया तुम्हारा 6 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकेंड एग्जाम्पल पे। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है ये वाला। इसमें क्या दिया है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ये जो डिस्क है रोटेट होते जा रहा है और ये जो एरो है ये कहीं ना कहीं रुकेगा। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, कौन से कलर पे ये रुक सकता है। तो कोई भी इस कलर पे रुक सकता है, तो ये आएगा इसका सैम्पल स्पेस। क्या क्या आएगा वो, ये दिया है पिंक, दिया है रेड, ऑरेंज दिया है, येलो दिया है, ब्लू दिया है और ग्रीन दिया है। तो क्या हो सकता है, एक तो पिंक पे भी रुक सकता है, या फिर रेड पे भी रुक सकता है, या फिर आगे दिया है ऑरेंज पे भी रुक सकता है, ओके। और उसके बाद में दिया है ग्रीन, ग्रीन पे भी रुक सकता है, या फिर ब्लू पे भी रुक सकता है, या फिर येलो पे भी रुक सकता है। कितना टोटल पॉसिबिलिटी है, 3 और 3 6, तो ये आएगा एन ऑफ एस इज 6। तो यहाँ पर एन ऑफ एस आएगा 6। अगला वाला ये जो क्वेश्चन है ये है थर्ड एग्जांपल। थर्ड वाले एग्जांपल में क्या दिया देखो, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, ये एक मंथ दिया है 2019 के कैलेंडर का। आई क्या बोला है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 डेट क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 5 डेट आएगा 5, दूसरा आएगा 10, 5 का टेबल, उसके बाद में 15 थर्ड वाला, उसके बाद में 15 के बाद आता है 20, और 20 के बाद आता है 25 एंड देन 30। तो ऐसे इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब इनके डेज लिखना है, सी द गिवन पेज ऑफ इन द कैलेंडर, ये कैलेंडर का पेज देखो और डेट डे लिखो। तो यहाँ पर आएगा फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो वो डेज लिखना है। तो कौन से डेज है, पहले सैम्पल स्पेस में आएगा फर्स्ट डे तुम्हारे पास ट्यूसडे, तो इधर आएगा ट्यूसडे। बाद में डे दिया है नेक्स्ट वाला 5 के बाद 10, ये है संडे, तो इधर आएगा संडे। उसके बाद में आएगा फ्राइडे, तो इधर दिया है फ्राइडे। उसके बाद में आएगा 20 के रिगार्डिंग है वेडनेसडे, तो इधर आएगा वेडनेसडे। उसका नेक्स्ट वाला वेडनेसडे के बाद आएगा मंडे, उसके बाद में आएगा सैटरडे। तो इस तरीके से कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल एन ऑफ ईयर्स आएगा तुम्हारा, दैट इज इक्वल्स टू 6। उसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज आई थिंक लास्ट वन। क्या दिया है इसमें, फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, 2 लोगों की एक रोड सेफ्टी कमिटी बनाना है। उसमें क्या क्या दिया है, फ्रॉम 2 बॉयज़, ये बॉयज़ के नाम दिए सपोज, एक दिया है B1, दूसरा दिया है B2, 2 बॉयज़ है। वो गर्ल्स के भी नाम दिए है, एक G1 एक G2 है, ओके, ये नाम है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। अगर कमिटी दोनों बॉयज़ का बना तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा, पहला बॉय B1 और सेकेंड B2, ऐसे ही कमिटी बन जाएगा B1 B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, अगर गर्ल्स का ही बनाना है तो G1 G2 आएगा, दोनों गर्ल्स को मिलाकर, ठीक है। सिमिलर वे इधर बोला है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो क्या होगा, एक बॉय B1 ले लिया, बाद में दूसरा गर्ल एक ले लिया G1, दूसरा बॉय B1 एज इज रखा, गर्ल्स ले लिया G2। तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, अभी बॉय चेंज करो B2 ले लो,
इधर का G1, उसके बाद में B2 एज इट इज रहेगा, इधर की G2। तो ये ऑप्शंस रहेंगे। और सैम्पल स्पेस में हमारा यही आएगा, टोटल सैम्पल स्पेस बोला है। तो टोटल सैम्पल स्पेस में सिंपली सैम्पल स्पेस में आएगा सब एलिमेंट्स, मतलब पहला आएगा B1, ये वाला B2, दूसरा ये G1 G2, थर्ड एलिमेंट आएगा ये 1, कौन सा है थर्ड वाला, ये आएगा B1 G1, इसके बाद में आएगा B1 G2, फिर आएगा ये वाला B2 G1, B2 G2। तो टोटल एलिमेंट्स आएंगे एन ऑफ एस आएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट्स आएंगे 6। दिस इज योर फाइनल आंसर।